जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया ने वंस अगेन दिखा दिया है एज टू हु इज द बॉस। बिकॉज अब दोस्तों पानी के मुद्दों को लेकर जो अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी होती थी वो बेसिकली पैसिव शेयरिंग की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है। बिकॉज इंडिया अब अपनी वाटर सोवरेनिटी को रिक्लेम करने के लिए वी आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी ऑफ कंट्रोल। आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर, जो कि बाय द वे इसी साल रिन्यू होने वाली थी 30 इयर्स के लंबे टाइम के बाद, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है सबसे पहली बात तो कि जो ट्रीटी है वो पहली बात तो एज इट इज रिन्यू नहीं करी जाएगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होने वाली हैं। एंड नंबर 2 पे इंडिया ने क्लियर कट ये बोल दिया है कि जो लीन सीजन का टाइम होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया अब एक एडिशनल 30 to 35,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर को अपने पास रखने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट जगह जगह पे सामने आई है। और ये वैसे तो इंडिया ने अपनी डिमांड्स को पहले ही यहां पे रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश से कहा था अपने चुनाव से फ्री हो जाओ, उसके बाद से फिर से हम लोग इस चीज को लेकर बातचीत करेंगे। एंड जैसे ही दोस्तों चुनाव खत्म हुए हैं, वंस अगेन इस चीज को लेकर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। इंडिया ने क्लियर कट अपनी जो डिमांड्स हैं उनको यहां पे रख दिया है। क्या है ये डिमांड्स, इन सभी चीजों के बारे में आगे चल करके मैं चर्चा करूंगा। क्यों इन डिमांड्स को रखा गया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बिकॉज दोस्तों एक तरफ जहां पे गंगा वाटर ट्रीटी की बात है, इंदस वाटर ट्रीटी के केस में भी अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव फाइनली ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का मेगा डैम है, दैट इज दी सवलकोट प्रोजेक्ट, उसको भी अब ग्रीन फ्लैग दे दिया गया है, उसके क्लियरेंसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है। और ये वाला जो डैम है, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, ये डैम बहुत ही खास बन जाता है। बिकॉज ना तो ये कोई ईस्टर्न नदी के ऊपर डैम है, यानी कि रावी ब्यास सतलुज के ऊपर नहीं है, ये डैम चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। एंड नंबर 2, ये वाला डैम दोस्तों ऑलमोस्ट 32 सालों से डिलेड चल रहा था। प्रोजेक्ट की इनिशिएशन 1984 में करी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये केवल और केवल डिलेज को ही फेस कर रहा था। बट अब इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर दिया है अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसीलिए अब इसको लेकर जो सिविल वर्क्स का टेंडर है वो भी यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट इज ऑलमोस्ट 5,129 करोड़। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ है गंगा वाटर ट्रीटी को लेके, क्या हुआ है इस डैम को लेके, इंडिया की इंटेंशन इंडिया ने कैसे क्लियर करी है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, बांग्लादेश वाली ट्रीटी का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुल मिला के 54 के आसपास ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। इन्हीं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए 1972 में इंडिया बांग्लादेश के बीच में जॉइंट रिवर्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी नदी यहां पे गंगा नदी आती है, इसके लिए स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड गंगा वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1996 में बिटवीन शेख हसीना, जो कि उस समय बांग्लादेश की पीएम थी, एंड बिटवीन एचडी देवेगौड़ा साहब, जो कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। एज पर दिस गंगा वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी 30 साल के लिए चलने वाली थी, यानी कि 2026 तक चलने वाली थी। और इंडिया जो कि इसमें अपर राइपेरियन स्टेट था एंड बांग्लादेश जो कि इसमें लोअर राइपेरियन स्टेट था, ये इसी ट्रीटिंग के वाटर शेयरिंग फॉर्मूला के हिसाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से शेयर करने वाले थे। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला बेसिकली दोस्तों बनाया गया था कीपिंग इन माइंड द फरक्का बराज, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। बिल्कुल ये हमें इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं था। पहली बात तो जो ये फॉर्मूला था ये बेसिकली बनाया गया था मेनली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ जनवरी 1 टू May 31, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये बेसिकली लीन सीजन माना जाता है, जिस टाइम पे गंगा नदी में जो फ्लो है वो थोड़ा कम होता है। और इसी टाइम पीरियड में कहा गया था कि अगर अवेलेबिलिटी फरक्का बराज पे 70,000 क्यूसेक से कम है तो उस केस में पानी 50-50 स्प्लिट किया जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच में है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा, बचा हुआ भारत को मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो इंडिया को 40,000 मिलेगा, बचा हुआ बांग्लादेश को मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला निर्धारित किया गया था। लेकिन इसके बाद एक और इस फॉर्मूला में क्लॉज था जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसको ऑल्टरनेट शेयरिंग भी कहा जाता है या फिर क्रिटिकल मंथ भी कहा जाता है ना। वैसे तो जनवरी से लेके मई तक ओवरऑल ही पानी का फ्लो कम रहता है, लेकिन जो अप्रैल का महीना है, स्पेसिफिकली मार्च 11 से लेकर मई 10 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही हमें पानी का फ्लो कम देखने मिलता है। और इसीलिए इस टाइम पीरियड के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया गया था कि हर 10-10 दिन के इंटरवल पर दोनों कंट्रीज को बराबर का पानी मिला करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में इंडिया को मिल जाएगा 35,000 क्यूसेक, फिर 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच में बांग्लादेश को मिलेगा। सो ऑन, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला था जो कि गंगा वाटर ट्रीटी के तहत निर्धारित किया गया था और इसके अकॉर्डिंग जो पानी की शेयरिंग है वो अभी तक चल भी रही थी। लेकिन अब इंडिया ने कहा है दैट वी वांट टू चेंज दैट, वी वांट टू रीनेगोशिएट दैट बिफोर 2026 एक्सपायरी। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया ने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल दिया है। पहली बात तो जो ट्रीटी है वो एज इट इज एक्सटेंड नहीं होने वाली है। दूसरी बात, इस ट्रीटी में स्पेशली जो ये लीन पीरियड का टाइम होता है, इसमें 30,000 से 35,000 क्यूसेक का जो पानी है वो हम लोग एडिशनल सीक करते हैं। और इस चीज के पीछे इंडिया ने अपने कारणों को भी क्लियरली बता दिया है। इंडिया ने बताया कि देखिए, जो वेस्ट बंगाल का इलाका है और जो वेस्ट बंगाल के आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पर जो कंडीशंस हैं वो 1996 और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। नंबर 1, वहां पे जो इरिगेशन की डिमांड्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। नंबर 2, कोलकाता पोर्ट पे सिल्टेशन के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, जिसके लिए मेनली फरक्का के बराज को बनाया गया था। वो वाला काम आज फरक्का बराज नहीं कर पा रहा बिकॉज पानी अधिकतर मात्रा में बांग्लादेश चला जाता है। नंबर 3, अर्बन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसीलिए इंडिया ने डिमांड किया है कि 30,000 से 35,000 क्यूसेक्स के आसपास का एडिशनल पानी हमें चाहिए ही चाहिए। नंबर 2 पे इंडिया ये भी बोलता है कि जब पिछली बार हमने ट्रीटी की बातचीत करी थी तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, सीजनल शॉर्टेजेस के बारे में बातचीत करी ही नहीं, लेकिन इस बार हम लोग उसको भी इस ट्रीटी में इंक्लूड करना चाहते हैं। इसी बेसिस पर दोस्तों ये सारे के सारे चेंजेस की डिमांड करी गई है। बांग्लादेश ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो तो पहले से ही ब्लेम करता था कि नहीं नहीं इंडिया पानी रोक देता है वगैरह वगैरह, और जब इंडिया ने ये सब बातें करी हैं तो वंस अगेन उन्होंने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा वो तो डिस्कशन ही बताएगी, लेकिन फॉर नाउ इंडिया के द्वारा अपनी डिमांड्स को क्लियर कट रख दिया गया है। कमिंग टू द सेकेंड साइड, जो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं, वहां पर इंडिया इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। अगर आप ध्यान से देखें, अब दोस्तों चेनाब नदी के ऊपर एक बहुत ही बड़े मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी गई है, जिसका बल्कि सिविल वर्क के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है 5,129 करोड़ रुपए का, कि हम लोग स्वलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चेनाब नदी के ऊपर बनाने वाले हैं। लोकेशन क्या है आपको डायरेक्टली मैप पे ही दिखा देता हूं। ये दोस्तों चेनाब नदी है और उसके ऊपर आपने सुना होगा द वेरी वेरी फेमस डैम ऑफ सिलाल। इसके बिल्कुल जरा सा अगर आप राइट साइड पे आएंगे, जस्ट वहीं पर आपको चेनाब नदी के ऊपर ये वाला सवलकोट का डैम देखने को मिलता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन इस मैप में आपको क्लियरली समझ आएगा दिस इज समवेयर ओवर हेयर जो सवलकोट का ये डैम देखने मिल जाता है। और ये डैम
कोई छोटा मोटा डैम नहीं है, 1856 मेगावाट का डैम है, विच बेसिकली मेक्स इट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द पर्टिकुलर बेसिन एरिया। नाउ ऐसा करने से इंडिया ने यहां पर भी अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि हम लोग तो जी इंडस वाटर ट्रीटी में जो भी नदियां हैं उनका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखते चलिए क्या कुछ हुआ है। 2 जनवरी को खबर सामने आई थी, इंडिया ने दुलहस्ती हाइडल प्रोजेक्ट का क्लियरेंस यहां पे दे दिया था। दुलहस्ती ऑलरेडी स्टेज 1 का प्रोजेक्ट चलता है। इस मैप को फिर से देखिए, ये दुलहस्ती है दोस्तों, इसका स्टेज 1 चलता है, इसके स्टेज 2 को अब क्लियरेंस दे दी गई है। हालांकि ये दोनों ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बट येस द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इन दोनों को ही क्लियरेंसेस यहाँ पे दे दी गई हैं। इंटेंशन हमने क्लियर कट कर दी है कि हम लोग इंडस नदियों के पानी को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग अल्टीमेटली 113 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाएंगे, जिससे कि सरप्लस पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ भी ले जाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने क्लियर कट खुद भी बोल दिया था कि राजस्थान के गंगानगर तक जो पानी है ना, वो इंडस नदियों का पानी लाया जाएगा, और सब कुछ सही रहा तो इस इंडस नदी के पानी को कल को यमुना के साथ भी हम लोग मीट करवाएंगे, सो दैट वहां पर भी इन नदियों के पानी को ले जाया जा सके। और आप देखिए इंटेंशन की अगर बात करूं, इंडिया ने रिसेंटली, जस्ट अभी अभी की बात है, इसी महीने की शुरुआत की बात है, पाकिस्तान ने जो इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास किया था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुद्दे को ले जाया गया था, वहां पर भी इंडिया ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग इस चीज को, इंटरनेशनलाइजेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस कोर्ट की कोई यहां पे अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। आप यहां पे देखिए 2 फरवरी की खबर है, इंडिया रिजेक्ट्स वाटर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कॉल्स इन द ट्रीटी केस इलेजिटिमेट। वेरी वेरी क्लियर कि यहां पर भी हम लोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे। हम लोग जो काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, उन सभी कामों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान जो भी करना चाहता है वो कर रहा है, बट द पैटर्न इज वेरी वेरी क्लियर। हम लोग हमारी वाटर सोवरेनिटी को रिक्लेम कर रहे हैं, फिर भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से हो, फिर भले वो ट्रीटी फ्लेक्सिबिलिटी से हो, फिर भले वो सिग्नलिंग करके हो, लेकिन जैसे भी है हम लोग यहां पर कुछ ना कुछ स्टेप्स दोनों ही तरफ की ट्रीटीज को लेकर ले रहे हैं। क्या होगा वक्त ही बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड